लीजिए सुनिए मेरी लिखी उपन्यास गंडक के उस पार मेरी यानी अभिषेक की आवाज में अध्याय 7वां। गांव की संकरी पगडंडी पर तीनों धीरे धीरे चल रहे थे। सांझ उतर चुकी थी। घरों में उठता चूल्हों का धुआं हवा में घुल रहा था। कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी तो कहीं किसी आंगन में बच्चे अपनी दादी से कहानियां सुन रहे थे। वर्षों बाद शर्मा जी ने गांव की इस सांझ को महसूस किया है। उस शहर की लाखों रोशनियों से कहीं अधिक उजली लगती थी ये सांझ। रूपमती का घर गांव के आखिरी छोर पर था। रास्ते में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे रात धरती पर उतर रही थी। मिट्टी का पुराना आंगन अब पक्का हो चुका था, पर तुलसी का चौरा अब भी वहीं था। उसके पास रखी मिट्टी का दीपक शाम होते ही जलाया जाता था। दरवाजे के सामने एक बूढ़ा अमरूद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं झुक चुकी थीं, पर हर साल वह अब भी फल देता था। रूपमती ने मुस्कुरा कर कहा, आइए, यह मेरा छोटा सा संसार है। शीतल ने चारों ओर देखा। घर छोटा था, पर उसमें अपनापन भरा हुआ था। कुछ ही देर में रूपमती पीपल की केतली में गुड़ और अदरक वाली चाय बनाकर ले आई। उसके साथ भुना हुआ चना और मखाना भी रखा था। शर्मा जी ने पहली घूंट लिया। वे मुस्कुरा उठे। यह स्वाद, रूपमती ने बात पूरी कर दी, शहर में नहीं मिलता है ना। तीनों हंस पड़े। कुछ देर बाद मौन छा गया। रूपमती ने धीरे से पूछा, शर्मा, तुम्हें वह बरसात याद है जब हम जंगल में रास्ते भूल गए थे? शर्मा जी की आंखों में चमक लौट आई। कैसे भूल सकता हूँ। वह सावन का महीना था। सुबह गांव में कई बच्चे जंगल में सूखी लकड़ियां बीनने गए थे। दोपहर तक आकाश काले बादलों से भर गया। अचानक ऐसे वर्षा हुई कि सब बच्चे भागते भागते अलग अलग दिशाओं में निकल गए। जब बारिश कुछ थमी तब शर्मा जी ने देखा कि उनके साथ केवल रूपमती थी। चारों ओर घना जंगल था। पत्तों से टपटपाती बूंदे, भीगी मिट्टी का गंध और दूर किसी मोर की आवाज। रूपमती ने पहली बार घबरा कर कहा, अब घर कैसे जाएंगे? शर्मा जी ने चारों ओर देखा। वे स्वयं भी डरे हुए थे, पर बोले, डरना मत। दादी कहती थी कि गंडक की आवाज सुनो, वही रास्ता बता देगी। दोनों कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। सचमुच दूर कहीं पानी के बहने की धीमी धीमी ध्वनि सुनाई दे रही थी। वे उसी दिशा में चल पड़े। रास्ते में एक छोटा सा हिरन का बच्चा झाड़ियों में फंसा हुआ था। उसके पैर में बेल लिपट गई थी। रूपमती तुरंत उसके पास बैठ गई। इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। शर्मा जी ने बेल काटी। हिरन का बच्चा कुछ क्षण उन्हें देखता रहा, फिर जंगल की ओर दौड़ गई। रूपमती मुस्कुराई। देखा, भगवान ने पहले इसकी मदद करवाई, फिर हमारा रास्ता दिखाया। शाम ढलते ढलते दोनों गांव पहुंच गए। उस दिन गांव में सब उन्हें ढूंढ रहे थे। शर्मा जी की दादी ने दोनों को खूब डांटा, लेकिन बाद में अपने हाथों से गरम गरम बाजरे की रोटी और साग खिलाया। उस घटना के बाद जब भी दोनों जंगल जाते, दादी हंसकर कहती, अरे इस बार रास्ता मत भूल जाना। स्मृतियां समाप्त हुई तो दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रूपमती ने धीरे से कहा, जानते हो शर्मा, जीवन में बहुत लोग मिले, बहुत लोग बिछड़े, लेकिन बचपन में जो लोग साथ चलते थे वे कभी पूरी तरह छूटते नहीं। वे स्मृतियों की तरह मन में किसी कोने में चुपचाप बसे रहते हैं। शर्मा जी ने सिर हिलाया। सच कह रही हो। शीतल ने दोनों को देखा और मुस्कुराई। अब समझ में आया कि आप इतने वर्षों से अपने गांव लौटने की बात क्यों करते थे। आप गांव को नहीं, अपने भीतर से उस बच्चे को खोज रहे थे जो यहीं कहीं रह गया था। शर्मा जी ने पहली बार महसूस किया कि शीतल ने उन्हें हमेशा शब्दों से अधिक गहराई से समझा। बाहर रात उतर आई थी। दूर गंडक की धारा चांदनी में चुपचाप बह रही थी। उसकी लहरें जैसे कह रही थी, समय सब कुछ बदल देता है, पर सच्ची
स्मृतियाँ का जल कभी सूखता नहीं। उस रात घर लौटते समय शर्मा जी का मन पहले से कहीं अधिक शांत था। उन्हें लगा वे अपने अतीत से मिल चुके हैं। अब शायद वे अपने वर्तमान को भी स्वीकार कर पाएंगे। धन्यवाद।